हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के इस यूट्यूब चैनल निराला स्टडी में। प्यारे बच्चों, तो आज आपको हम सिखाएंगे कि मिथेनॉल और इथेनॉल पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको सिंपल से इसके बारे में सोचना है कि ये कैसे कैसे होता है और किस तरह से हमारे साथ चलेंगे और सोचते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे और मेरी भावनाओं को आप समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। ये आप लोग का ही ये चैनल है और आपका ही हम लोग एक क्या है, सदस्य हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग का कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, भाइयों और बहनों को भी बताइए, क्योंकि लॉकडाउन में तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा है सभी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे से आपको दिखा रहे हैं कि मिथेनॉल, और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि यूट्यूबर जैसा कि टोटल में से जो अच्छा लग रहा है उसको पढ़ा दिया गया, बाकी सब आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये टोटल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए मिथेनॉल। तो देखिए मिथेनॉल का रासायनिक जो सूत्र होता है, बिल्कुल सिंपल से सोचेंगे कि क्या होता है। हम लोग का हेडिंग क्या है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल, इसको हम लोग मिथेनॉल भी लिखते हैं, मिथेनॉल, ध्यान देंगे। मिथेनॉल, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है मेथेनॉल। मेथेनॉल, और इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका फार्मूला होता है आपका CH3OH। इसे कहा जाता है कॉस्ट पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ मत समझिएगा, इसको स्प्रिट बोला जाता है। स्प्रिट, कॉस्ट स्प्रिट होता है। इसे लकड़ी के भंजक श्रावण या आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन आजकल इसको क्या किया जाता है कि वाटर गैस से बनाया जा रहा है। तो अब वाटर गैस कैसे बनेगा, बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है। देखिए कहा क्या रहा है कि मिथेनॉल का रासायनिक जो सूत्र होता है CH3OH होता है। इसे कोष्टक स्प्रिट भी कहा जाता है। इसे लकड़ी के भंजक श्रावण से तैयार किया जाता है, किंतु आजकल, ध्यान रखेंगे, किंतु आजकल इसे जल गैस यानी वाटर गैस द्वारा तैयार किया जाता है। अब वाटर गैस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे कि वाटर गैस क्या होता है। वाटर गैस बनाया कैसे जाता है, पहले ये भी आपको बात समझना है। इसी को बोला जाता है लकड़ी के भंजक आसवन। तो लकड़ी का तो कार्बन ले लेंगे लकड़ी का, ठीक है, और कार्बन को तप्त कर देंगे, और तप्त करने के बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, जल डालते हैं। जब जल डालिएगा, ध्यान देखेंगे दीजिएगा, देखिए ये कार्बन हो गया, इसको तप्त यानी एकदम लाल एकदम इसको कर देना है भट्ठी में डालकर। इस पर आपको क्या करना है, H2O डालना है। ध्यान दीजिए, H2O जैसे ही आप डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी CO प्लस में आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है क्या, जल गैस। क्या बोला जाता है, जल गैस। जल गैस बोला जाता है, यानी वाटर गैस इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो कहने का मतलब है कि मिथेनॉल प्राप्त करने के लिए पहले लकड़ी के भंजक आसवन या श्रावण विधि द्वारा तैयार किया जाता था, लेकिन आजकल अब क्या किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, इसको वाटर गैस ले बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वाटर गैस कैसे बनेगा, कार्बन और जल को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिए कार्बन और ये जल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, इसी को बोला जाता है क्या, जल गैस। अब जल गैस को आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से समझिए। इसको आपको 200 वायुमंडलीय दाब तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर कॉपर, जिंक तथा क्रोमियम ऑक्साइड के उत्प्रेरक पर जल गैस तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को प्रवाहित कर मेथेनॉल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जल गैस का निर्माण कोयले पर भाप प्रवाहित करके किया जाता है, यानी कोयला है और इस पर भाप प्रवाहित किया जाएगा, ये ठीक है, ये भाप के रूप में रहेगा जल। जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, जल गैस बनता है। अब जल गैस ले यानी वाटर गैस ले, ध्यान देंगे, तो वाटर गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसी को बोला जाता है क्या, वाटर गैस। अब वाटर गैस पर बिल्कुल देखिए क्या करते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड ले लेंगे, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर आपको ये भी लेना पड़ेगा
CrO3, यानी इसको डाई क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से। अब इसको करना क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान दीजिए, 200 ATM, ठीक है। 200 ATM का मतलब क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब, यानी प्रेशर 200 ATM होना चाहिए। और केल्विन कितना होना चाहिए आपका, डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप केल्विन में भी बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, 273 इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब गर्म किया जाएगा तो देखिए आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, CH3OH प्राप्त हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा आपका। जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार से हम लोग जो वाटर गैस ले मेथेनॉल को प्राप्त करते हैं, मेथेनॉल को, तो ये क्या होता है कि 99% ये क्या होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। 99% ही, चलिए ठीक है, 99% ही आपका क्या होता है, प्योर होता है, यानी शुद्ध होता है, ठीक है। अब इसका आप लोग देखेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण तो देखिए, आप जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है, मेथेनॉल जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, ये कलरलेस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला लाइन में कि यह एक क्या है, रंगहीन द्रव है। ध्यान से समझिएगा इसको, यह एक रंगहीन द्रव है। लेकिन दूसरा टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि ये विषैला होता है। CH3OH जो होता है, ये क्या होता है, विषैला होता है। इसको पीने से, जिसे पीने से क्या होता है कि अंधापन या पागलपन हो जाता है, यानी पागल लोग हो जाते हैं। परंतु ज्यादा पीने से यह प्राण घातक भी होता है, यानी मृत्यु भी आपकी हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसका क्वथनांक जो है 338 केल्विन होता है, या 337 केल्विन भी आप NCERT बुक में देख सकते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको 338 भी मिल जाएगा और 337 भी मिल जाएगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी विलय होता है, यानी जल में भी घुलेगा और अन्य कार्बनिक पदार्थ में भी घुल जाएगा। इसका उपयोग पेंट तथा, इसका उपयोग आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो उपयोग है पेंट तथा वार्निश के लिए विलायक रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग फॉर्मल एल्डिहाइड के निर्माण में भी किया जाता है। फॉर्मल एल्डिहाइड का है, बहुत बार पूछता है, ये होता है HCHO, इसी को फॉर्मल एल्डिहाइड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि मेथेनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, एक बार इसको रिवाइज करा दे आपको। तो मेथेनॉल का फार्मूला जो होता है आपका CH3OH होता है, इसको कॉस्ट स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कैसे इसको बनाया जाता है, तो कोयले के भंजक आसवन विधि द्वारा या श्रावण विधि द्वारा इसको बोला जाता है। लेकिन आजकल जो बनाया जा रहा है वाटर गैस से बनाया जा रहा है। किससे, वाटर गैस। तो देखिए ये वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल को ही, हाइड्रोजन को बोला जाता है क्या, वाटर गैस। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कार्बन को तप कर इसमें भाप का करेंगे, जल का भाप प्रवाहित करेंगे तो जल गैस प्राप्त हो जाएगा। और जल गैस को आपको क्या करना है, लेकर इसमें जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड को डाल देंगे 200 ATM पर और 400 क्या डिग्री सेल्सियस पर, तब जाके ये प्राप्त हो जाएगा आपका मेथेनॉल, जो कि ये क्या होता है आपको 99% क्या होगा, शुद्ध होगा। अब इसका भौतिक गुण क्या है कि ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसको कम पीजिएगा तो थोड़ा अंधापन हो जाता है, ठीक है, या पागलपन हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम जो है काम करना बंद कर देता है। अगर ज़्यादा पीजिएगा तो ये क्या होता है, प्राण घातक भी हो सकता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसको वार्निश और पेंट में विलायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब चलिए एथेनॉल के पास हम लोग चलते हैं। तो एथेनॉल देखिए, एथेनॉल का उपयोग देखिए कि किस तरह से होता है, एथेनॉल हम लोग कैसे निर्माण कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से आपको समझना है कि कैसे कैसे कहा जा रहा है। इथेनॉल, इसमें इथेनॉल कह रहा है तो इथेनॉल का भी फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए C2H5OH, इसको इथेनॉल बोला जाता है। और ये क्या हो जाता है, शराब, इसी को बोला जाता है, दारू यानी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको तैयार किया जाता है। तो सिंपल से आप समझेंगे कि इसमें देखिए एक किण्वन विधि होता है, किण्वन विधि से भी इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है।
और सबसे पहले किण्वन शब्द का उपयोग कौन सा वैज्ञानिक किए थे? लुईस पास्चर ने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सूक्ष्म जैविक अभिक्रिया के वर्णन के लिए किया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण उबलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि लुईस पास्चर जो है ये सबसे पहले किए, ठीक है, इस पर एक सूक्ष्म जैविक अभिक्रिया के वर्णन किए, जिसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाता है और इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए किण्वन का मतलब क्या होता है? किण्वन का मतलब ही होता है क्या? उबलना। सिंपल से आप ध्यान रखेंगे कि किण्वन का अर्थ क्या होता है? उबलना। किण्वन का एक सरल उदाहरण नीचे आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज घोल पर ईस्ट की क्रिया, ग्लूकोज घोल पर ईस्ट की क्या क्रिया? ग्लूकोज का जलीय घोल अस्थायी है, किंतु ईस्ट मिश्रण कर देने से घोल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है मुक्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है, तथा इथेनॉल बन जाता है। देखिए अब बिल्कुल सिंपल से सोचेंगे, यहाँ पर रिएक्शन ये क्या है? C6H12O6 है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज पर आपको क्या करना है? ईस्ट डाल देना है, ईस्ट। ये सब ईस्ट क्या होता है? किण्वन, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, जाइमेज, ये सब 10 क्लास में ही दिया हुआ था। तो अब इसमें जब हम लोग ईस्ट मिलाएंगे तो ईस्ट मिलाने से क्या हो जाएगा? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यानी CO2 क्या होगा? आपका बाहर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें बचा क्या है? ये बच जाएगा आपका C2H5OH, ध्यान दीजिएगा, C2H5OH। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस कर दीजिए, इसमें यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, ताकि दोनों साइड कार्बन हो या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये क्या हो? बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। तो देखिए इथेनॉल प्राप्त हो गया यहाँ पर आपका। अब चलिए इसको तनुकरण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त करते हैं। तनुकरण यानी डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? ध्यान से पहले बात को समझेंगे। सर्वप्रथम सिरे के गाढ़े घोल को जल द्वारा तनु किया जाता है। सिरा देखे होंगे आप, जलेबी का जो सिरा होता है एकदम गाढ़ा होता है, लेकिन उसमें इतना पानी मिलाना है, इतना पानी यानी तनु करना है उसको, पानी इतना मिलाते जाइए कि जब तक शर्करा का यानी आपका 10% न रह जाए, यानी चीनी कितना हो जाए? सिर्फ 10% उसमें शर्करा रह जाए। उतना पानी आप क्या करेंगे? 90% पानी आपको क्या करना है? मिला देना है, ताकि वो पतला हो जाए। तनु का मतलब ही होता है क्या? पतला, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपको जो शर्करा है उसको तब तक यानी उसमें आपको पानी मिलाते रहना है जब तक कि शर्करा यानी 10% सिर्फ रह जाए। और उसमें क्या किया जाता है कि H2SO4 भी क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। उससे मिलाने से क्या होगा? आपका ईस्ट बनेगा। और ईस्ट जब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे कि बिल्कुल सिंपल से उसका किण्वन कर सकते हैं, इंटरवेज कर सकते हैं या जाइमेज कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग रिएक्शन के भी माध्यम से देखेंगे कि किण्वन किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विलयन को लोहे के बड़े पात्र में लेकर, यानी लोहा का वो पात्र होना चाहिए, ठीक है, और लोहे के पात्र में आपको लेना है, बड़े बर्तन होना चाहिए, लेकर उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है। क्या करेंगे? डाल दिया जाता है। तथा घोल का ताप जो है आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर ही होना चाहिए। अगर अधिक करेंगे तो दूसरा चीज बन जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री रखा जाता है। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम जिसे इन्वर्टेज कहते हैं, शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में क्या कर देता है? बदल देता है। यानी चीनी को आपको क्या करेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर आपका फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला जो होता है सेम होता है। देखिए दोनों का सेम होता है, इसको आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं और फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ग्लूकोज जो होता है उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप आता है। क्या कौन सा ग्रुप आता है? एल्डिहाइड। लेकिन फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन समूह। तो कीटोन के लिए आप जानते हैं बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम लोग दे सकते हैं, ऐसे भी। और ये दोनों साइड आर जुड़ जाएगा आपका। आर के मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। तो ये कीटोन होता है। इसी के वजह से फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये समवायता के कारण क्या हो जाता है कि फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला सेम रहेगा, आणविक सूत्र सेम रहेगा, लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण उसका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सकरा को लेंगे और सकरा में क्या करेंगे, ईस्ट को मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। पहले इतना पानी मिला देना है आपको। तो सकरा का फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से देखिए यहाँ पर ध्यान से, यानी चीनी का फार्मूला कह रहे हैं। तो इसका होता है आपका C12, H होता है 22 और O होता है क्या 11। अब इसमें देखिए जल मिलाइएगा, जल के मतलब क्या H2O। तो जब इसको इसमें जल मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये होगा क्या कि ये आपका टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा, C6H12O6 अब प्लस फिर C6H12O6 में ही बदलेगा। इसको बोला जाता है ग्लूकोज, ध्यान देंगे, ग्लूकोज। इसको बोला जाता है फ्रक्टोज, इसको बोला जाता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब दोनों का फार्मूला आपको देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसलिए आपको ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी इसमें बताएं कि इसमें जो होता है आपका CHO होता है और इसमें क्या होता है आपका CO होगा, कीटोन समूह हो जाता है, और इसमें एल्डिहाइड होता है। ये चीज़ आपको बायोमोलिकुल्स यानी यूनिट जब 14 आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है, इसका किस तरह से संरचना होता है, बिल्कुल सिंपल से। इन्वर्टेज यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है, इन्वर्टेज लिख देंगे, आपको बुक में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब देखिए फिर इसको क्या किया जाता है कि ईस्ट में उपस्थित एक दूसरा एंजाइम जिसे जाइमेज कहते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज को किण्वन करते हैं और किण्वन के फलस्वरूप इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से दोनों को हम लोग जाइमेज की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, यानी इथेनॉल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से देखिए यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हो गया C6H12O6 हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल से, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाइमेज मिला देंगे। जाइमेज की उपस्थिति में जब इसको हम लोग करेंगे तो बिल्कुल देखिए क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा यहाँ से, और सिर्फ क्या बच जाएगा, यानी C2H5OH बन जाएगा। ये आपका बन गया क्या, शराब का फॉर्मूला, यानी इथेनॉल इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल से इथेनॉल थोड़ा सा क्या होता है कि ज़्यादा जहरीला नहीं होता है, वो ज़्यादा जहरीला होता है। मान लीजिए आप शराब बना रहे हैं, शराब के भूल से आपका क्या बन गया, CH3 और OH बन गया, तो ये ज़्यादा जहरीला होता है इसके अपेक्षा। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 है, इसमें एक कार्बन सिर्फ बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। इसको ज़्यादा भी लेने से आपका मृत्यु नहीं हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा अगर आप ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकता है। ये पागलपन भी कर देता है, अंधापन भी हो जाता है इससे। लेकिन इसको अगर ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर रेगुलर लेते हैं तो ये दवा का भी काम करता है। जैसे आप जानते हैं हेमोपैथी का दवा जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि 6 गोली सुबह में खाना है, 6 गोली शाम को, और सुबह शाम दोपहरिया खाना है, ठीक है। और एक चीज़ और जानते होंगे, जैसे मान लीजिए आर्मी वालों को है, उस पर रम मिलता है उन लोग को, रम, उस पर लिखा रहता है RM। रम का मतलब क्या होता है, रेगुलर मेडिसिन, यानी वो दवा के रूप में लीजिए। उन लोग को एक ठेपी जो हो रहता है उतना ही लेना है, 3 टाइम वो सब लेता है। उन लोग को बुखार सर्दी कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उन लोग को बॉर्डर पर रहना है, देश का रक्षा करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोग करते क्या है कि ये देखिए, ये भी शराब उतना ही फायदा आपको भी करेगा, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा ले लेते हैं। तो ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है, उनको हानि हो जाता है। जैसे भी आपको पता है कि घी अगर मान लीजिए खाइएगा, 1 ग्राम अगर घी लीजिएगा तो आपका क्या होता है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। लेकिन आप सोचिएगा कि नहीं हम एक दिन घी खा लें पूरा मोटा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर भी 2 से हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। अब आइए इसका हम लोग देखते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है। देखिए यह इसका भौतिक जो गुण है, यह एक रंगहीन द्रव है, यह भी एक रंगहीन द्रव है, लेकिन वाष्पशील द्रव होता है। अगर इसको आग में अगर दारू को डालिएगा तो तुरंत वो जलने लगता है। जैसे पेट्रोल है, उसको पानी में भी डाल दीजिएगा तो जलने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये पानी में डालिएगा तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि पानी में ये क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है, घुल जाता है, पानी में ही घुल जाएगा, ठीक है।
इसमें एक प्रकार की मीठी गंध भी होती है, यानी दारू जो होता है इथाइल एल्कोहल जो होता है, इसको कॉमन नाम क्या है इथाइल एल्कोहल, लेकिन इसका आईपीएसी नाम क्या है इथेनॉल है। इसमें क्या होता है एक मीठी गंध भी मिलती है हम लोग को। ठीक है, इसको सुन कर देख सकते हैं, बहुत सस्ते लेवल में आ जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अब इसका क्वथनांक जो होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाता है घुल जाता है, जल में भी घुल जाएगा, और कोई भी अगर कार्बनिक कंपाउंड है जैसे तेल ओल भी में भी डालिएगा तो क्या हो जाता है इथाइल अल्कोहल घुल जाता है, बिल्कुल सिंपल से घुल जाएगा। यह खुद एक अच्छा विलायक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपेक्षित घनत्व जो है 0.789 होता है इसका। अब इसका देखिए उपयोग बहुत काम का चीज़ है। उपयोग जो है ये विलायक के रूप में भी काम करता है। विलायक के रूप में जैसे मान लीजिए कि पेंट ओंट में भी आपको इसको मिला देंगे तो क्या कर देगा, उसको नॉर्मल बना देता है, यानी ढीला बना देगा, पतला बना देगा। दूसरा एथिलीन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर आदि इत्यादि यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है। इत्यादि इससे क्या कर हम लोग बना सकते हैं। इसमें देखिए इसका उपयोग दवा में भी होता है। इथाइल अल्कोहल का दवा, जैसे मान लीजिए खांसी हो गया, सर्दी हो गया, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपका कोई भी सिरप उरप बनता है तो इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है उसमें, आप उसका गंध देख सुन सकते हैं। इसमें परीक्षण भी किया जाता है, यानी इससे टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। थर्मामीटर तथा स्पिरिट लेवल में भी होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि नो पॉलिश जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है स्पिरिट का। रंग उद्योग में भी किया जाता है, टेरिलिन और पॉलीथीन में भी किया जाता है। जो हम लोग को पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक जो होता है, चमकी जो इससे हम लोग बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं कि चाइनीज आ रहा है घड़ी, 1 किलो के चमकी में डाल दीजिए 5 किलो का भी सामान, वो नहीं फटता है। तो उसमें मिलाया जाता है, क्या आपको मिलाया जाता है, उसमें पॉलीथीन तो है, ये टेरिलिन भी है, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर का अगर मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है चाइनीज बन जाता है। चाइनीज का मतलब क्या, माने आवश्यकता से अधिक उसको क्षमता हो गया, कैपेसिटी हो गया उसको। या रबड़ हो गया, रबड़ भी आपका आ जाएगा। ये सब बहुत सारा चीज होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या करना है, ये जितना भी सारी बात आपको बताए हैं टोटल आपको क्या करना है नोट कर लेना है। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 4 5 नंबर के लिए पूछता ही है, ठीक है, या तो इसका 1 नंबर का पूछे या 2 नंबर का ही, लेकिन यहाँ से पूछता है। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ईथर का, कि ईथर का कॉमन नेम क्या होता है, आईपीसी नेम क्या होता है, उसको हम लोग ईथर बना कैसे सकते हैं और उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।